और बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर बांधवगढ़ में हाथियों की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। 7 दिन बाद पहली रिपोर्ट सामने आ गई है और हाथियों के बिसरा में साइक्लोपियोनिक एसिड पाया गया है। IVRI बरेली ने MP वन विभाग को ये रिपोर्ट सौंप दी। हाथियों ने बड़ी मात्रा में खाया था खराब कोदो, पौधे, अनाज। हालांकि अब भी मौत का स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क में 10 हाथियों की मौत हुई और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी सख्ती दिखी थी और अब ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कुछ हद तक कि जो वहां पर फसल थी कोदो की, वही खाने से कहीं ना कहीं हाथियों की जान गई है। बाद में उस फसल को नष्ट भी करवा दिया गया था, लेकिन इसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस ने भी कई सवाल उठाए, मुख्यमंत्री की तरफ से वहां पर जो जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या ये माना जाए कि कोदो को खाने से हाथियों की मौत हो गई और ऐसा कैसे हो गया? और हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, क्या अब ये साफ होता जा रहा है कि कोदो ही बड़ा कारण था? और अगर ये कारण था तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा संकट है आगे के लिए भी, क्योंकि वहां पर ये फसल तो अमूमन होती ही है। फिर इसमें ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हाथियों की जान चली गई? बिल्कुल, देखिए, पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि उस क्षेत्र में जो कोदो के पौधे उगते हैं उनको खाने की वजह से हो सकता है कि हाथियों की मौत हुई हो। और अब करीब 1 हफ्ते बाद जो है हाथियों की विसरा जांच रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली ने मध्य प्रदेश वन विभाग को ये रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कुछ प्रारंभिक कारण भी सामने आए हैं। जिसमें बताया गया है कि विसरा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि हाथियों ने जो अनाज और जो पौधे खाए हैं कोदो की, उसकी वजह से उनकी जो है मौत हुई हो, ऐसी इसमें आशंका जताई गई है। हालांकि मौत का स्पष्ट कारण अब भी जो है सामने नहीं आ पाया है। इस बात की जांच की जा रही है कि कितनी बड़ी मात्रा में जो है हाथियों ने इस अनाज को खाया होगा या उनके शरीर में और कौन कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस की वजह से उनकी मौत हुई होगी, क्योंकि न सिर्फ कोदो के पौधे और अनाज खाने की इसमें जो है जिक्र है, बल्कि इसके अलावा भी कई अलग अलग कीटनाशकों के होने की भी जो है इसमें बात सामने आ रही है। हालांकि जिस एसिड होने की बात यहाँ पर कही जा रही है, साइक्लोपियोनिक एसिड, वह कई बार पौधों में फफूंद की वजह से पैदा हो जाता है। तो ये माना जा रहा है कि जिन पौधों का सेवन जो है हाथियों ने किया हो, उसमें हो सकता है कि वो फफूंद लगे हो या उनमें कीटनाशकों का छिड़काव होने की वजह से वहां पर जो है रासायनिक क्रिया हो और उसी का असर जो है हाथियों के शरीर पर हुआ और उसकी वजह से उनकी मौत हुई हो। इस पूरी जांच रिपोर्ट के बाद भी जो है आगे की जांच भी लगातार जारी है, ताकि जो हाथियों की मौत का कारण हो वो स्पष्ट हो सके। इसके साथ ही साथ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पूरे क्षेत्र के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है लगातार जो जानवर होते हैं, खासतौर पर जो हाथी हैं या दूसरे अन्य जंगली जानवर है, उनका मूवमेंट रहता है। तो ऐसे में उन जानवरों पर की सेहत पर भी जो है असर ना पड़े, इस बारे में जो है ग्रामीणों के लिए, वहां के रहवासियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। और देखना होगा कि इस जांच रिपोर्ट में जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है, क्या उसके आधार पर हाथियों की मौत की जो मुख्य कारण है वो स्पष्ट हो पाते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर के काफी गंभीर नजर आए। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया है, तत्काल जो है इस पर SIT भी गठित की गई। इसके साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की टीमों को भी वहां पर भेजा गया, जो लगातार जांच कर रही है कि और क्या कारण हो सकते हैं हाथियों की मौत के। इसके अलावा प्रदेश में जो है सियासत भी देखने को मिली थी, और अगर हम बात करें तो वन विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को पर भी जो है इस पूरे मामले पर गाज गिरी थी। तो आगे भी जो है इस पूरे मामले की जाँच लगातार जारी है। और आगे क्या किसी के ऊपर गाज गिर सकती है वो भी देखना होगा।